एवरीवन, आई एम सीए पूनम गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आईआईसीटीए के नेक्स्ट सेशन में। आज हम समझेंगे वेजेस क्या होती हैं, बेसिक मिनिमम वेजेस क्या है और पीएफ किस पे कैलकुलेट करना चाहिए। वेजेस क्या होता है? वेजेस इज द अमाउंट ऑफ सैलरी वी पे टू द एम्प्लॉयज, या फिर कह सकते हैं हम अपने लेबरों को जो सैलरी पे करते हैं उसे वेजेस कहते हैं। लेबर को, जो भी हमारे यहाँ प्लांट में लेबर काम करती है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे या समवेयर अनस्किल्ड जो भी बंदे काम करते हैं वो सारे लेबर में काउंट हो जाते हैं और उनको जो हम पे देते हैं वो वेजेस कहते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट क्या है, हर साल मिनिमम वेज गाइडलाइंस निकालती है और प्लस पीएफ की गाइडलाइंस के मुताबिक जो बेसिक वेजेस है उसके ऊपर, यानी कि मिनिमम वेजेस जो है उसी के ऊपर आपको पीएफ पे करना है। मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट जो है हर साल ना 2 बार चेंज करती है, यानी कि अमेंड करती है या कह दीजिए अपडेट करती है लिस्ट। एक बार अप्रैल में करती है और एक बार अक्टूबर में करती है। 2 बार करती है। कारण ये है कि गवर्नमेंट का सोचना ये है कि इन्फ्लेशन साल में कई बार अब चेंज होता रहता है और इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट जो है साल में 2 बार मिनिमम वेज रेट अपडेट करती है। अभी का अगर मिनिमम वेज रेट अगर हम समझना चाहें तो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। स्किल्ड जो लेबर है उसके लिए 13,940, सेमी स्किल्ड वालों के लिए 12,445 और अनस्किल्ड वालों के लिए 11,314। अब आप सब कह रहे होंगे कि बेसिक पे ही सिर्फ पीएफ कैलकुलेट होता है, तो नहीं। गवर्नमेंट का क्लियर कहना है कि बेसिक प्लस डीए टोटल मिलाकर ही टोटल वेज रेट हम मानेंगे जो कि मिनिमम वेज है। वरना क्या होगा कि मिनिमम वेज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको रेयांश में काउंट कर लें। एक मंथली मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट कहती है कि इतना तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अनाउंसेस, या कोई भी आप वेरिएबल कंपोनेंट्स जो देते हैं उसमें पार्ट नहीं होना चाहिए उसे। इसीलिए गवर्नमेंट भी मिनिमम वेज उसी को मानती है, यानी कि बेसिक प्लस डी, चाहे वो वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल। दूसरा, पीएफ डिपार्टमेंट भी यही कहता है कि हम मिनिमम वेज पे ही लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो लोअर लाइन ऑफ वेजेस कहा जाता है उससे नीचे है मिनिमम, यानी कि सबसे लोएस्ट वन। तो इसीलिए पीएफ का परसेंट जो कैलकुलेट करते हैं 12% फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड 8% फॉर एम्प्लॉय, दोनों हमें इसी पे ही कंप्यूट करने हैं। वेज का क्या कंपोनेंट्स होती हैं? तो बेसिक वेजेस जो कि फिक्स होता है, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस वो इन्फ्लेशन के बेसिस पे लिंक कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है आपका। लेकिन इन दोनों को मिलाकर ये मिनिमम वेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, डिपार्टमेंट का कहना ये पूरा क्लियर है। अब बेसिक प्लस जीए अगर मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊं तो 5,750 होते हैं। मैं एक अनस्किल्ड लेबर की एग्जांपल दे रही हूँ और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस उसको जो मिल रहा है कंपनी टू कंपनी वेरिएबल वेरी करता है, ठीक है। तो वो जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 5,564 रुपये। दोनों मिलाकर 11,314 है, जो कि हमारी अनस्किल्ड वाली लिमिट के बराबर है। इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर हो सकता है। इसी अमाउंट पे मुझे पीएफ कैलकुलेट करना है, 12% फॉर एम्प्लॉय, 12% फॉर एम्प्लॉयर। इसी तरीके से अगर हम बाकी का कैलकुलेट करते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो सभी के लिए एक एग्जाम दिया हुआ है। अब क्या हमें रिड्यूस करना चाहिए पीएफ को? क्या हमें क्योंकि पीएफ की गाइडलाइंस में तो ये लिखा हुआ है कि बेसिक पे हमें चार्ज करना है, तो नहीं, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने बाकायदा उसको क्लियरली मेंशन किया है कि बेसिक प्लस डीए ये अमाउंट हो, और इसे मिलाकर मिनिमम वेज मानूंगा मैं। और जब ये मिनिमम वेज है तो इसी पे ही आपको पीएफ कैलकुलेट करना है, वरना ये माना जाएगा कि आपने पीएफ की लायबिलिटी आर्टिफिशियली रिड्यूस किया है, पीएफ के रूल्स को ब्रीच किया है, ठीक है। पेनल्टीज और इन सब चीजों का स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, क्योंकि हो सकता है ऐसा नहीं है कि हर केस में इश्यूज आए या हर केस आपका स्क्रूटनी में फंसे। देखो, जो लॉ है वो लॉ है। गवर्नमेंट का सीधा सिंपल फंडा है
कि आप पीएफ मिनिमम पे दीजिए। अब इसके बाद कैपिंग भी है, इसमें 15,000 की कैपिंग है। 15,000 आपका मेजर लिमिट है जिसके आपका पीएफ आप मतलब एटलीस्ट इसको कैप करके मैक्स टू मैक्स इतना पीएफ जमा कर सकते। जैसे किसी की सैलरी 18,000 है, 25,000 है, तो आप अपने फिक्स कर सकते हैं कि नहीं भाई 15,000 पे ही हम पीएफ भरेंगे। तो फॉर्म कुछ इस तरीके का आप पेरोल का अपना बना के रख सकते हैं, जिसमें आप इस तरीके से डिवीजन दे सकते हैं और पीएफ कैलकुलेट करके आप बंदे को रिसीप्ट भी इशू कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट टैक्स स्क्वायर पे मिल जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट सिर्फ मैटर करने का वो यही है कि आपका जो पीएफ कैलकुलेट होगा वो मिनिमम वेजेस पे ही होगा। हालांकि बेसिक प्लस डीए इक्वल्स टू 50% ऑफ सैलरी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। इसीलिए मिनिमम वेजेस में पूरा का पूरा बेसिक प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस ऐड करके जब देखते हैं तो वो मिनिमम वेज के अलाउंस बराबर होना चाहिए। और जब अगर आप सैलरी कैलकुलेशन के हिसाब से पूछते हैं कि भाई बेसिक प्लस डीए कितना होना चाहिए पूरी सैलरी में, तो वो होना चाहिए 50% ऑफ टोटल सैलरी। ठीक है, तो एक छोटा सा समरी आपके लिए दिया हुआ है कि बेसिक प्लस डीए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल सैलरी, यानी कि 50% होना ही चाहिए। मिनिमम वेजेस मस्ट बी पेड, मिनिमम वेजेस से आप कम पे नहीं कर सकते हैं। और पीएफ की लाइबिलिटी किस पे बनेगी? बेसिक प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, चाहे वो वेरिएबल हो ना भी हो तो भी डियरनेस अलाउंस इस पे इंक्लूड। और फिर रिवाइज कितनी बार होता है साल में? 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में होता है और एक बार। तो आपको अगर इससे और भी कुछ डिटेल्ड समझना है या कुछ भी और आपको इसके लिए हमसे जुड़ना है तो आप IICPA वेबसाइट पे जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी